एक और बड़ी खबर रायपुर से ही आ रही है, जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा को कहा कि छूटा रिचार्ज के मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का पलटवार। भूपेश बघेल की जुबान का ठिकाना नहीं, ये कहा है विजय शर्मा ने। जुबान गिरने पर कितनी बार चर्चा करेंगे, अच्छे विषयों पर बात करे भूपेश बघेल। तो विजय शर्मा डिप्टी सीएम है, उन्होंने ये बातें कही है। क्या उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं आपसे निवेदन पूर्वक इतना कहता हूं कि उनकी जुबान का ठिकाना तो होता नहीं है। अब उनकी जुबान के इस तरह के नीचे गिर जाने से हम लोग कितनी बार बात करेंगे। कुछ दूसरा बात करें, कुछ अच्छा बात करें, किसी विषय पर बात करें। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमित चिमनानी जी, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। बीजेपी के तरफ से इस पर जिस तरह से ये कहा गया उस पर बात करेंगे हमारे साथ। लेकिन अमित चिमनानी जी, जिस तरह से ये जुबानी बातें अक्सर होती रहती है, आखिर विषयों पर लगकर बात क्यों नहीं हो पाती है? विषय पर क्यों मतांतर हो जाता है? लोग यहाँ वहां की बातों पर क्यों उलझ जाते हैं, खासतौर पर चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो? इस मामले में भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन और शुचिता है, और विपक्ष की भी भारतीय जनता पार्टी कद्र करती है। आज से नहीं, जब अटल जी, आडवाणी जी रहे या हमारे जनसंघ से सभी लोग जो रहे हैं, उन्होंने हमेशा इस मर्यादा का पालन किया है। लेकिन अब जिनके नेता राहुल गांधी जी ही असभ्य भाषा का प्रयोग दिन रात करते हैं, प्रधानमंत्री का नाम किस तरीके से वो लेते हैं सबको पता है, तो उनके जो अनुसरण करने वाले लोग हैं वो भी वैसा ही करेंगे। तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का ये कोई पहला ऐसा वक्तव्य नहीं है जिसमें उन्होंने शब्दों की मर्यादा को तोड़ा है। वो जब अपने मुख्यमंत्री काल के रहते हुए जनता से रूबरू होते थे, तो एक बच्ची को उन्होंने कहा था कि तेरे बाप ने भी कभी माइक पकड़ा है क्या? तब उस बच्ची ने सहम के कहा कि नहीं, वो तो नहीं रहे। तो तेरी माँ ने पकड़ा है क्या? इस प्रकार की जो भाषा उपयोग करते रहे हैं, उनसे और क्या उम्मीद करेंगे। मुद्दों के अकाल से जूझ रही कांग्रेस, डिप्रेशन में चल रही कांग्रेस, उसी का ये नतीजा है। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस से सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरह से ये भाषा का स्तर गिरता जा रहा है, आखिर इसकी नौबत क्यों आ रही है? क्या प्रदेश के मुद्दे कम पड़ गए जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? लेकिन भाषा कौन सी आपत्तिजनक है? जिस प्रकार से गृह मंत्री जी का कार्यकाल रहा है, 2 साल हो गए उनको, डिप्टी सीएम भी हैं, लेकिन केवल थोथी बयानबाजी सबसे असफल गृह मंत्री साबित हुए छत्तीसगढ़ के अब तक। जो है उनके गृह जिले का एसपी खुद न्याय मांग रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं। उसका जो क्षेत्र है, गृह क्षेत्र है, वो अपराध का गढ़ बना है। अवैध शराब से लेकर नशाखोरी और तमाम तरह के अपराध का केंद्र बना हुआ है। राजधानी रायपुर जो है, सारे मंत्री और तमाम प्रशासनिक अमले के मुखिया यहाँ रहते हैं। अपराध गढ़ बन चुका है। जो अपराध का रेशियो बढ़ा है, उसके संदर्भ में कहा है। सुरेंद्र जी, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों करना है? सम्मान से भी तो बात हो सकती है। जो रीलबाज मंत्री हैं, जो केवल बयानबाजी करे और काम उनका जो है उसका परफॉर्मेंस दिख रहा है, तो वो तो छोटा रिचार्ज, उसमें क्या 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 आपत्तिजनक है उसमें? जिनकी बातें बड़ी बड़ी हो और काम छोटा हो, तो उसके लिए तो ये सब बिल्कुल उपयुक्त है। लेकिन बात इस बारे में होती है ना सुरेंद्र जी, कि आप एक सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर सामने वाला भी इस पर मर्यादा तार हो जाएगी। इसमें फिर वो भी कुछ शब्द है, कौन सा शब्द है ये? इसमें क्या आपत्ति है? जिसके लेकिन आप एक उप मुख्यमंत्री के लिए अगर इस तरह की बातें करेंगे सुरेंद्र जी, तो आपको नहीं लगता कि ये शोभनीय नहीं है? नहीं, इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है। जिनके काम जो है वो कुछ भी ना हो और केवल रीलबाजी चले और बयानबाजी हो, उनके लिए ये सब तो उपयुक्त, तो उसमें कोई आपत्ति वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। इनको अपने काम पे फोकस करना चाहिए। अमित चिमनानी जी, क्या काम पर फोकस नहीं हो रहा है, सिर्फ रीलबाजी हो रही है जैसे सुरेंद्र जी कह रहे हैं, और जहां पर जो चीजें होती है वो नहीं होती, इस वजह से ये स्तर गिरता है भाषा का? क्योंकि आपकी पार्टी हो चाहे इनकी पार्टी हो, हम देखते हैं कि मुद्दे कहीं और हो जाते हैं और बात कहीं और चली जाती है। नहीं, देखिए, अगर किसी के काम की आलोचना करनी है तो ऐसे शब्द भी हो सकते हैं। कांग्रेस संस्कार में और डिक्शनरी में अच्छे शब्द है नहीं। ये हमेशा बदतमीजी की बात करते हैं, गुंडागर्दी की तरह बात करते हैं, और गुंडागर्दी कर भी रहे हैं। अभी इनके एक बड़े नेता ने एक व्यक्ति को पीट कर मार डाला दुर्ग में। तो ये अपराधों की बात करते हैं। अपराध कर तो खुद रहे। सूरजपुर में है, एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष ने एक पुलिस कर्मी की पत्नी और बेटी की निर्ममता में हत्या की। बलौदा बाजार में जो कांड इन लोगों ने किया, उसमें इनके विधायक सब लिप्त रहे।
हमारे जो कबीरपंथ के संत हैं उनके ऊपर हमला तक कांग्रेस के लोगों ने करवा दिया। तो ये हिंसक लोग हैं जो केवल गुंडागर्दी और बदतमीजी करते हैं। अब राजनीति में कांग्रेस का कुछ बचा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित चिमनानी जी, आपका भी, सुरेंद्र वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, भाषा की गरिमा जो है वो लगातार लगभग हर दिन गिर रही है और ये कोई एक दल नहीं कर रहा है, दोनों ही दल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जनता भी ये सारी बातें देख रही है, समझ रही है।